नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल टी हिंदी पे। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं बर्बर रीजनिंग। और बर्बर रीजनिंग माना 3 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। एक घड़ी वाला, दूसरा किया हमने कथन निष्कर्ष वाला, तीसरा हमने किया है गणितीय कथन निष्कर्ष। गणितीय कथन निष्कर्ष आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। वो होगा हमारा अगला टॉपिक कैलेंडर। क्या होगा? कैलेंडर। आज पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। आज देखेंगे कैलेंडर से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में, तथा उससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो सर्वप्रथम देखते हैं इसमें विषम दिन बात की चलती है। सर्वप्रथम देखेंगे इसमें विषम दिन। कैलेंडर क्या होता है? दिन ज्ञात करना मेन चीज होती है इसका उद्देश्य। तो हम आज देखेंगे सबसे विषम दिन क्या होते हैं, यानी ऑड दिन, ऑड डे। यानी ऑड डे क्या होते हैं इसमें? तो विषम दिन बोलूं तो विषम दिन वो दिन होते हैं जो अपना सप्ताह पूरा नहीं बना पाते हैं, अर्थात वे दिन जो सप्ताह ना बना पाए वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। या फिर ऐसे कहें कि अगर किसी संख्या से मैं कहूं 28 दिन में विषम दिन ज्ञात कीजिए, विषम दिन ज्ञात करो, तो आपको 7 का एक सप्ताह होता है। सप्ताह हमारा कितना होता है? 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 दिन का। तो वे दिन जो 7 दिन के जोड़े ना बना पाए वो क्या कहलाएंगे? विषम दिन कहलाएंगे। तो मैं यहां देखता हूं 28 दिन में अगर मैं 7 का भाग दे दूं तो 7 चौके 28 से पूरा चला जाएगा, यानी कंप्लीट चला गया। तो कहूंगा इसमें विषम दिनों की संख्या एक भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं विषम दिन क्या होते हैं? वे दिन जो सप्ताह ना बना पाए क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। जैसे मैं पूछूं 10 दिन में विषम दिन की संख्या याद करनी है हमें, तो मैंने देखा सप्ताह बनना एक सप्ताह कंप्लीट हो गया इसमें 7 का, रह कितने गए हमारे? 3 दिन। तो 3 दिन क्या कहलाएंगे हमारे? विषम दिन। तो इसे देखते हैं विषम दिन आपके कभी भी 6 से अधिक नहीं हो सकते, कभी भी 6 से अधिक नहीं हो सकते। अर्थात कहें ऐसे कि जो सप्ताह ना बना पाए वो विषम दिन कहलाते हैं, और सप्ताह बन जाएगा तो 6 से अधिक दिन बचेंगे नहीं। ठीक है, अब बात आती है वर्ष के बारे में। वर्ष बोले तो ईयर। तो वर्ष को हम 2 प्रकार से देखते हैं। एक होती है शताब्दी, एक होती है गैर शताब्दी। यानी कि एक होती सेंचुरी कहलाती है, एक होगी आपकी सेंचुरी ईयर, एक होती है नॉन सेंचुरी। यानी वर्ष आपकी एक होती है शताब्दी वर्ष, एक होती है गैर शताब्दी वर्ष। तो इसे हम कहेंगे शताब्दी वर्ष। सबसे पहले देखेंगे शताब्दी तो होती क्या है। तो हम कहें ऐसा वर्ष जिसके पीछे डबल जीरो हो तो क्या कहलाती है? शताब्दी वर्ष कहलाती है। यानी पीछे कितना हो चाहिए? पीछे डबल जीरो। जिस वर्ष के पीछे डबल जीरो होता है वो आप कहलाती है शताब्दी वर्ष। यानी शताब्दी हमारी कितने की होती है? 100 की। तो जिस वर्ष के पीछे डबल जीरो होगा वो कैसे कहलाएगी? हमारी शताब्दी वर्ष। और जिसके पीछे नहीं होगा वो कैसे कहलाएगी? गैर शताब्दी वर्ष। फिर इसमें हम देखते हैं 2 प्रकार के वर्ष। शताब्दी वर्ष में क्या देखेंगे? 2 प्रकार से देखेंगे, और गैर शताब्दी को हम कितने देखेंगे? 2 प्रकार से। तो शताब्दी और गैर शताब्दी को 2 प्रकार से देखेंगे। एक होती है इसमें साधारण वर्ष, एक होती है लीप वर्ष। इसी प्रकार इसमें होती है एक साधारण वर्ष, एक होती है लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में जानकारी करें तो साधारण वर्ष कहलाए या ऐसी वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं वो आपकी साधारण वर्ष कहलाती है। और जिस वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं वो आपकी कैसे कहलाती है? लीप वर्ष कहलाती है। यानी कि ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन हो वो आपकी कहलाएगी साधारण वर्ष, और लीप ईयर होगी जिसमें कितने दिन होंगे? 366 दिन होते हैं, वो वर्ष कहलाती है लीप ईयर। तो बात आती है यहां पर हम वर्ष को पहचाने कैसे कि कौन सी वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सी लीप ईयर वर्ष है। तो यदि आपकी वर्ष सेंचुरी ईयर है तो इसे पहचानने के लिए अब मैं बताया दी गई सन में
आपको 400 से भाग देना है। जो संधि होगी सेंचुरी ईयर दी होगी, यदि आप उसमें 400 से भाग देते हो और भाग कंप्लीट चला जाए यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आपकी कैसे होगी, लीप ईयर होगी। तो कैसे होगी, लीप वर्ष होगी। अगर भाग कंप्लीट नहीं आता है तो कैसे होगी, साधारण वर्ष होगी। यानी कोई सेंचुरी ईयर होगी, उसमें आपने 400 से भाग दिया, यदि हम 400 से भाग देते हैं और भाग पूरा कंप्लीट चला गया तो वर्ष हमारी कैसे सेंचुरी कहलाएगी, लीप वर्ष कहलाएगी। अगर भाग पूरा नहीं गया तो वही वर्ष हमारी क्या कहलाएगी, साधारण वर्ष कहलाएगी। यानी वही शताब्दी वर्ष कैसे कहलाएगी, हमारी साधारण वर्ष कहलाएगी। जैसे मैं देखूं 1900 वाली कैसी है, हमारी शताब्दी वर्ष है। अब बात आती है लीप ईयर है कि नहीं है। तो मैंने इसमें 400 से भाग दिया तो भाग देता हूं तो 4 के 16, 3 से बचता है, यानी कंप्लीट भाग नहीं गया। तो कंप्लीट भाग नहीं गया तो मैं कहूंगा शताब्दी 1900 वाली शताब्दी कैसी है, साधारण वर्ष है। और जो साधारण वर्ष होती है उसमें हमारा विषम दिन कितना होता है, उसमें विषम दिन होता है हमारा 1। कितना होता है, 1। देख लेते हैं, मैं बताया था विषम दिन क्या होते हैं, जो दिन सप्ताह में बना पाए वो क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। यदि मैं 365 में 7 से भाग दूं, 35 की 5, 35 की 1 बचा, उतार लिया, 15 5 हो गए, 7 दूनी 14, यानी बचा कितना, 1। यानी कि जो दिन बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, यानी जो शेष बच जाए वो हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। तो मैंने देखा साधारण वर्ष में 1 शेष बचा है 7 से भाग देने पर, यानी कि साधारण वर्ष में 52 सप्ते बन जाते हैं। एक दिन कैसा बच जाता है, शेष बचता है। जितनी बार जाता है वो क्या होते हैं, हमारे सप्ते। ये क्या हो गए, सप्ताह। तो मैंने 365 में 7 से भाग दिया, 52 बार गया, 1 शेष बचा। तो एक तो हो गया हमारा विषम दिन, वही 52 क्या हो गया, सप्ताह। तो मैंने देखा जो वर्ष साधारण वर्ष होती है उसमें विषम दिन कितना होता है, 1। और यदि वही वर्ष लीप ईयर होगी तो कितना बचेगा शेष, 2। तो मैंने कहा सेंचुरी ईयर है आपकी और वो शताब्दी है। शताब्दी ईयर में आपने 400 से भाग दिया। अगर साधारण वर्ष है तो उसका विषम दिन 1 होगा, अगर लीप वर्ष होगी तो उसमें विषम दिन कितना होंगे, 2 विषम दिन होंगे आपके। यानी दी गई शताब्दी में आप 400 से भाग दीजिए, यदि भाग कंप्लीट चला जाए तो आपकी लीप ईयर होगी, उसमें दिन कितने होंगे, विषम दिन 2। यदि भाग कंप्लीट नहीं गया तो आपके उसमें कितना विषम दिन होता है, 1 होता है। इसी प्रकार हम गैर सेंचुरी वर्ष की बात करते हैं, यानी कि गैर शताब्दी वर्ष की बात करते हैं, उसमें साधारण वर्ष और लीप ईयर पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, तो इसे पहचानने के लिए बताता हूं आपको। जो वर्ष दिए उसे 4 से भाग दो, 4 से भाग करें। यदि आपकी वर्ष नॉन सेंचुरी ईयर है तो आप उसमें किससे भाग देंगे, 4 से। अगर सेंचुरी ईयर है तो किससे भाग देंगे, 400 से। अगर नॉन सेंचुरी ईयर है आपकी तो आप किससे भाग देंगे, 4 से। यदि भाग कंप्लीट चला गया तो आपकी लीप ईयर होगी, तो उसमें विषम दिन आएंगे आपके 2 आएंगे और दे। यदि वो आपकी सिंपल ईयर होगी तो उसमें कितना आएगा विषम दिन, उसमें ये होगा 1 विषम दिन। यानी कि यहां कितने भाग करेंगे, 4 से, और यहां कितने से करते हैं, 400 से। अगर किसी वर्ष में हमें ये चेक करना है वर्ष लीप ईयर है कि हमारी साधारण वर्ष है, यानी गैर सेंचुरी हो, यानी कैसी होगी, 1988 मान लो। इसमें डबल जीरो नहीं आया, जिसमें डबल जीरो आएगी वो सेंचुरी होगी, और जिसमें डबल जीरो पीछे नहीं आएगी वो कैसे होगी, गैर सेंचुरी होगी। तो आप जो गैर सेंचुरी होती है उसमें 400 भाग करें, जो सेंचुरी ईयर होती है उसमें करेंगे 400 से भाग। 400 से भाग करने पर यदि भाग कंप्लीट चला जाएगा तो उस वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 2। और अगर कंप्लीट नहीं गया तो उसमें कितने दिन होंगे, विषम 1। वही है आपकी गैर नॉन सेंचुरी ईयर है तो आप उसमें कितने से भाग करेंगे, 4 से। अगर 4 से भाग देने पर हमारा भाग कंप्लीट चला गया तो लीप ईयर होगी, और लीप ईयर होगी तो उसमें विषम दिन कितने होंगे, 2। अगर वो साधारण वर्ष है तो आपके कितने होंगे, 1 विषम दिन होगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं विषम दिनों की संख्या। हमने देखा विषम दिन किस तरह से निकालते हैं। अब देखते हैं, जब हमें एक क्वेश्चन देखते हैं, जब हम संधि होंगी उससे पूछेगा इसमें कितने विषम दिन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया है 2001 से लेके 2010 तक के विषम दिन ज्ञात किए हैं, यानी सन 2001 से 2010 तक कितने विषम दिन होंगे। तो मैंने बताया था 2001 कैसी है हमारी, यानी कि नॉन सेंचुरी ईयर है, तो इसमें यह आपकी नॉन सेंचुरी ईयर है,
तो फिर ये देखेंगे सेंचुरी नॉन सेंचुरी ईयर में ये लीप वर्ष है कि आपकी साधारण वर्ष है। तो कैसी है साधारण वर्ष? तो आप क्या करो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009, 2010 इस तरह से आप 10 वर्ष लिख लोगे। अब देखेंगे 2001 है तो यह कैसी है आपकी नॉन सेंचुरी ईयर है और कैसी है साधारण वर्ष है। तो इसमें विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार 2002 आएगी, 2002 आएगी, जो 2002 आएगी वो भी नॉन सेंचुरी ईयर होगी और कैसी होगी? साधारण वर्ष होगी। उसमें विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। 3 में भी 1 होगा। और 2004 आएगी ना आपकी, वो नॉन सेंचुरी ईयर तो होगी लेकिन कैसी होगी? लीप ईयर, क्योंकि इसमें हम 4 से भाग देंगे तो ये कितना चला जाएगा? कंप्लीट कट जाएगा। यानी 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, तो मैंने कहा था उसके लास्ट के 2 अंकों में हम 4 से भाग करते हैं तो संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होती है। तो यहां देखेंगे कितना है? 0,4 है। 0,4 को 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीट भाग चला जाएगा। तो तक कहेंगे कैसी हमारी लीप ईयर है। तो इसमें विषम दिन कितने होंगे? 2 विषम दिन होंगे। इसके विषम दिन आ गए हमारे 2, इसके विषम दिन आ गए। इसी 5 का 1 आएगा, 6 का कितना आएगा? 1 आएगा, 7 का कितना आएगा? 1 आएगा। 8 भी कैसी होगी? हमारी लीप ईयर होगी। तो इसके कितने विषम दिन आएंगे? 2। इसी तरह ऐसे कर देंगे, इसमें कितना आएगा? 1 और 10 का कितना आएगा? 1। तो हमने देखा कितने हो गए? 1, 2, 3, 3, 2, 5, 6, 7 हो गए आपके। 8, 8, 2, 10, 10 और 2, 12। कितने दिन आ गए हमारे? 12। तो 12 मैंने कहा था विषम दिन क्या 6 से कभी अधिक नहीं होते। तो इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो कितने बचेंगे? 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 5 शेष बचेगा। जो 5 शेष बचेगा वो क्या होगा? हमारा विषम दिन होगा, विषम दिन। तो अतः कहेंगे 2001 से लेकर 2010 तक की विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ 5 होगी। यानी कि ऐसे 5 दिन होंगे जो अपना सप्ताह कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो 5 दिन कैसे? ऑड डे है। ये तो मैं लगा रहा एक तरीके से, लेकिन आज के लिए मैं आपको ट्रिक देता हूं। क्या दूंगा? ट्रिक। आप कब तक गिनोगे? अभी तो ये 10 साल है। अगर ज्यादा साल हो जाएंगे तो आप कैसे गिनोगे? ये हमारी इसमें इतने विषम दिन होंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। तो ट्रिक है हमारी, जो हमें देखना है हमारी 2001 से लेके कहां तक बात चलिए? 2010 तक। तो लास्ट ईयर है क्या हमारी? 2010। तो हम उसमें क्या करेंगे? 10 लास्ट ईयर लिख लेंगे। उसमें देंगे 4 से भाग। कितने भाग देंगे? 4 से भाग। यानी ठीक लिखें तो ईयर बट्टे 4 प्लस ईयर बट्टे 7, यानी ईयर बट्टे 4 प्लस ईयर बट्टे 7। तो हमारी लास्ट ईयर कितनी है? 2010 है। 10 बट्टे 4 प्लस 10 बट्टे 7। बस आपको जितनी बार भाग जाए उतने लिखने हैं। तो मैं यहां भाग दूंगा 4 का 10 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 प्लस 10 बट्टे 7, यानी कितने हो गए? 12। और 12 में 7 से भाग दूंगा, कितना शेष बचेगा? 5। यहां पर लास्ट में आपको क्या देना? शेष देखना है। तो आपका 5 शेष बचेगा। तो 5 शेष क्या होगा आपका? विषम दिन होगा। तो मैं कहूंगा विषम दिन निकालने के लिए आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, ईयर बट्टे 4 प्लस ईयर बट्टे 7। और जब भाग दें तो यहां सिर्फ क्या रखना है? आपको भागफल रखना है। क्या रखोगे? यहां भागफल रखोगे प्लस ईयर रखोगे बट्टे 7 करोगे। तो जितना फिर जोड़ के आ जाए उसमें आप कर देना 7 से भाग। तो जो शेष बचेगा वही क्या होगा? हमारा विषम दिन होगा। इसी प्रकार हमारा एक और क्वेश्चन दिया है, 1901 से लेकर 2000 तक विषम दिनों को बताइए। यानी कि इसमें क्या पूछा है? हमें 1901 से लेकर क्या पूछा है? 2000 तक पूछा है। तो इसमें हमें विषम दिन बताने हैं। तो जब आप इतने विषम दिन ज्ञात करो तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, कहीं लास्ट ईयर हमारी शताब्दी वर्ष तो नहीं है। यह शताब्दी वर्ष है तो आप कहां तक निकालोगे? 1999 तक निकालोगे। ठीक है। तो उस साल को छोड़ देते हैं, उस साल के हम 2 ऐड कर लेंगे। बाद में कितने ऐड कर लेंगे? 2, क्योंकि ये ट्रिक शताब्दी में कार्य नहीं करती। अभी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ईयर बट्टे 4 प्लस ईयर बट्टे 7। जब आप विषम दिन संख्या निकाल रहे हो तो ये ट्रिक हमारी शताब्दी में कार्य नहीं करती, इसलिए उससे पहली वाली वर्ष को देख लें। तो हमें 1 से लेकर कहां तक निकालना है? 99 तक निकालना है। तो 99 बट्टे 4 प्लस 99 बट्टे 7। तो जब 4 से भाग देंगे 99 कितना आएगा? 4 दूनी 8 बचा 1, 19 हो गए, 4 चौके 16। मैंने कहा क्या रखना? आपको भागफल रखना है, जितनी बार जाए उसको भागफल को यहां रखना है, प्लस 99 बट्टे 7।
तो जोड़ा में कितना हो गया आपका जोड़ा कितना हो गया 9 4 13 की 3 हासिल 1 10 2 12 बट्टे 7। जब 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 7 1 7 बचा 5 53 हो गए 7 7 49 कितना बचा 4 शेष बचा 4 शेष बचा। और 2 वर्ष 2 इस वाले वर्ष के 2 विषम दिन ये थे तो कितने हो गए टोटल कितने हो गए 6 विषम दिन। यानी कि आपके कितने आ गए 1901 से लेकर 2000 तक के विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। यानी इसमें ऐसे 6 दिन होंगे जो अपना कंप्लीट सप्ताह नहीं बना पाएंगे। अब देखेंगे दिन ज्ञात करना, दिन किस तरह से निकालते हैं। यानी अगला टॉपिक हमारा दिन ज्ञात करना, दिन ज्ञात करना। तो दिन ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं है 2-3 कोड याद करने पड़ेंगे, एक महीने का कोड एक शताब्दी कोड। तो महीने का कोड है हमारा महीने का कोड है महीने का कोड। तो महीने का कोड होता है जब हमारी वर्ष 7-8 वर्ष होती है, जब 7-8 वर्ष हो तो महीने कोड कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 12 का वर्ग यानी 144 025 036 146 यानी कोड में कुछ भी नहीं है। 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग फिर 144 वैसे आपकी 146। जब वर्ष कैसी हो 7-8 वर्ष हो। यदि आपकी लीप वर्ष होती है तो आपको महीने को रखना है सिर्फ जनवरी वाले महीने में कम कर देते हैं और फरवरी वाले में से कम कर देते हैं। बाद बाकी कोड हमारा वैसे ही रहता है, बाद बाकी कोड कैसा हमारा वैसे ही रहता है। यानी लीप वर्ष के लिए आपका ये होता है और 7-8 वर्ष के लिए हमारा ये होता है। ये होता है महीने का कोड। यानी जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4। इसी प्रकार आपको सभी महीनों के लिए कोड याद कर लेने हैं। फिर एक होता है शताब्दी कोड, एक होता है हमारा शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के लिए कुछ नहीं है, आप स्टार्ट करें 1900 वाली शताब्दी से। ये शताब्दी 1900 वाली है तो आप लगाएंगे 0। अगर 2000 वाली है तो लगाएंगे 6, 2100 वाली है तो लगाएंगे 4, 2200 वाली है तो लगाएंगे 2। यानी इसमें अब आएगा 0 फिर 4 6 ऐसे कम होता है। इसी पर शताब्दी 1800 वाली है तो लगाएंगे 2, 1700 वाली के लिए लेंगे हम 4, ऊपर चलेंगे तो बढ़ा चलेंगे, नीचे चलते हैं घटा चलते हैं। और 1600 वाली शताब्दी होगी तो क्या लाएंगे हम 6। यानी ये शताब्दी कोड और ये क्या हमारा महीने का कोड। यदि आपने शताब्दी कोड और महीने का कोड याद कर लिया तो दिन याद करना बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे मैं एक अच्छा दिन लेता हूं 24 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। यानी कि 24 जनवरी 1950 को महीने का कौन सा दिन था। तो इसे दिन ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आपको, इसमें देखेंगे कितने विषम दिन है। तो जब साल के विषम दिन निकालते तो क्या करते हैं साल के अंकों में देते हैं 4 से भाग। तो जितनी मैं अभी आपको बताया मैंने ईयर बट्टे 4 प्लस ईयर बट्टे 7 बताया था मैंने आपको। तो आप देखना ईयर में कितने देते हैं 4 से भाग। तो इसी प्रकार हम ईयर में देंगे 4 से भाग। अब देंगे 4 से भाग तो 4 1 4 बचा कितना हमारा 1 कितना हो गया 10 4 दूनी 8। जितनी बार जाता है उतनी बार हम रखते हैं, सिर्फ भाग पर रखते हैं, बाद बाकी छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा महीने हमने इसका ले लिया ईयर ले ली और 4 से डिवाइड कर लिया। फिर ये हमारी शताब्दी, शताब्दी कौन सी वाली है 1900 वाली, इसका कोड कितना है 0। ये क्या होगा हमारा शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। जनवरी, तो जनवरी में क्या है हम देखेंगे हमारी ईयर कैसी है 7-8 वर्ष है। ये 4 से भाग देने के बाद हमारा भागफल पूरा चला जाता तो कहते हैं हमारी लीप ईयर कैसी है लीप ईयर है। लेकिन अब वर्ष कैसी है हमारी 7-8 वर्ष। तो 7-8 वर्ष के लिए हम क्या लेंगे कोड 1, जनवरी के लिए लेंगे 1। ये हो गया हमारा महीने का कोड, महीने का कोड। महीने के कोड के पास आती है हमारी डेट, यानी कि 24 जनवरी जो कि हमारी डेट। कुछ नहीं साल के लास्ट 2 ले लो 4 से डिवाइड करो, जितनी बार है उसे रखना है, शेष पर छोड़ देना है। फिर शताब्दी कोड, महीने का कोड और डेट, फिर सभी को जोड़ लो। जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 और 4 7 5 1 6 6 6 और 2 8 कितना हो गया हमारा 87। जब ये आया था फिर किससे डिवाइड करते हैं, फिर हम क्या बनाएंगे सप्ताह बनाएंगे। तो सप्ताह बनाने के लिए क्या करते हैं 7 से डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करेंगे 87 को तो 7 1 7 बचा 1 17 हो गए, 7 दूनी 14 बचे 3। जब हमारे शेष बचते हैं ना तो शेष कितना आया 3। जब आपके शेष बच जाए
तो आपको बस एक चीज और ध्यान रखनी है, यानी शेषफल के लिए आप क्या करना है, शेषफल के लिए ये 0 आए तो समझ लें शनिवार है। कौन सा दिन है, शनिवार। यानी कि जो व्यक्ति बिल्कुल शून्य होता है वो क्या होता है, शनिचर होता है, तो उसे कहते हैं शनिवार कहते हैं। और अगर 1 आता है तो होगा आपका रविवार, अगर 2 आता है तो होगा सोमवार, वही 3 के लिए मंगल, 4 के लिए बुध, 5 के लिए बृहस्पति और 6 के लिए आपका होता है शुक्र। यानी कि यदि आपने सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड किया, शेषफल आया, फिर शेषफल देखो शेषफल कितना आया 3, तो कौन दिन होगा, मंगल। यानी कि 24 जनवरी 1950 को कौन दिन था हमारा, मंगलवार, मंगलवार। इस तरह से निकालते हैं, डेट दी हो इस तरह निकालते हैं दिन को। चाहे आप इस तरह जोड़ते हो, आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। हमें सिर्फ क्या देखना है, और डे देखना है इसमें विषम दिन, तो हम यहां से भी देख सकते हैं। 7 से डिवाइड करूंगा, 7 7 से 49, 1 बचेगा, इसमें दूंगा तो 5 बचेंगे, इसका कितना बचेगा 1, इसमें 7 के 21, 3 ही शेष बचेंगे। यानी कि आप जोड़ने की बजाय यहां से भी आप शेषफल निकाल सकते हो। तो कितना होगा जोड़कर, 5 और 6, 6 1 7, 7 3 10 हो गया। 10 का मतलब कितना हो गया, 7, 7 और 3, तो 3 में आ क्या होता है, और जो होता है ये क्या होता है, सप्ताह हो गया पूरा, तो 3 पे आ गया, 3 क्या होगा हमारा, सोम यानी मंगलवार। तो इस तरह निकालते हैं किसी डेट को हम दिन निकाल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा 15 अगस्त 2022 आएगा हमारा, उस दिन कौन सा दिन होगा, यानी 15 अगस्त 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी कौन सा दिन, यानी आपको दिए 15 अगस्त 2022 को जो आएगा उस दिन आपका कौन सा दिन होगा। तो इसे निकालने के लिए मैंने कहा था साल के लास्ट के 2 ले लो, कितनी है 2022, तो आपने 22 ले लिए, इसमें करना है 4 से डिवाइड, तो मैं कहा जितनी बार जाए सिर्फ भागफल रखना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 22 में, तो 4 पहिया 20, यानी 5 बार गया। फिर क्या देते हैं, शताब्दी देखते हैं, शताब्दी कौन सी है 2000 वाली, इसका कोड कितना हमारा 6, ये क्या हो गया शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। अब हमारा क्या महीने का कोड कौन सा, अगस्त। हमारी वर्ष कौन सी है, साधारण वर्ष है, तो इसके लिए लीप ईयर हो या साधारण, इसके लिए तो अगस्त का कोड सेम रहता है। तो देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड कितना हमारा 3, तो हमने ये रख लिया महीने का कोड, महीने का कोड, महीने कोड रख लिया। अब हमने तारीख कितनी है 15, अब आप इन्हें जोड़ोगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करोगे, फिर देखोगे इसमें विषम दिन कितने हैं। तो मैंने भी बताया था आपको, जोड़ने की बजाय आप यही 7 से डिवाइड कर लें, 7 के 21, एक विषम दिन इसमें होता है, ये पूरे 5 आएंगे, ये 6 आएंगे, ये 3 आएंगे, और 7 दूनी 14, एक विषम बचेगा। फिर आप देखें 6 1 7 होता है, ये भी कट गया, और 5 3 8 8 1 9, यानी कितना आ गया 9 में 70 आएंगे, तो 7 बचा और 2 बचा। तो 2 पे हमने बताया था, 0 पे क्या होता है शनिवार, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार। तो आपको कौन सा दिन होगा, यानी कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो हमारा दिन आ गया सोमवार। तो इस तरह से निकालते हैं, किसी भी डेट दी हो उसका निकाल लेते हैं दिन। तो इस तरह से हमने आज सीखा है दिन निकालना। अगली वीडियो में सीखेंगे हम, जब हमें दिन दिया होगा किसी डेट का, उससे अगली डेट पूछेगा, उसका दिन निकालना। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आशा करता हूं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।